प्रणम्य परमात्मानं सिद्धं त्रैलोक्यवन्दितम् स्वाभाविक चिदानन्द स्वरूपं निर्मलाप्ययम् शुद्ध जीवादिद्रव्याणां देशकं च जिनेश्वरम् द्रव्यसंग्रह सूत्राणां वृत्तिं वक्षे समासतम् जीवमजीवमदव्यम् जिनवरवसहेण जेणने तीर्थम् देविन्दविन्दवन्दम् वन्देदं सर्वदा शिरसा कहे जीव अजीव जिनवर विषभनि लोक में वे वंद्य सुरपति वृंद से वंदन करूं कर जोड़। आज हेडिंग से पूछ लूं बात है। आज हेडिंग से पूछती हूँ और मंडे को अभी तीसरे अधिकार की अपन ने बिल्कुल नहीं पूछी है हेडिंग से। मंडे को तीसरे अधिकार की आपको कम से कम गाथा का नंबर या स्टार्टिंग का तो याद आ जाना चाहिए। भले ही गाथा भी याद कुछ लोगों को नहीं है पर विषय ख्याल में आ जाना चाहिए कि ये वाली गाथा है। और गाथाएं भी याद करें जिनको नहीं हुई है पूरी। आश्रव का लक्षण, भावाश्रव और द्रव्याश्रव का लक्षण। हाथ मत खड़ा करिएगा, मैं पूछ लूंगी। बोले रेखा। आसौदिजेण कम्मं परिणामेण पणो सविन्नेयो भावासौ जिनुक्तो कम्मासवनं परोति। बढ़िया। 14 जीव समास। अगर गाथा नंबर याद है आपको तो नंबर भी बोल सकते हैं। शिमला घारू। समणा मणानेया पंचेंद्रिय मणा परे सवे ने नेओ बादर सुहने इंदी सवे भजति तिराय। 13 नंबर की गाथा है। 12 नंबर की। 12 नंबर की गाथा। काल द्रव्य का लक्षण और उसके भेद। तप परिवर्त जो कालो हवै व्यवहारो परिणामादि लखो वट्टन लखो य पर भट्टो लोयायास पदे थे। ठीक है। बंध का लक्षण, भाव बंध और द्रव्य बंध। वज्जदि कम्मं चेन दु चेदन भावेन भाव बंधोसो कम्मादुपदेशानम् अन्नोन्पवेशनम् इद्रो। ये अधर्म द्रव्य का लक्षण। ठान जुदान यधम्मो पुद्गल जीवान ठान से यारी छाया जय पैयानम गच्छन्ताम्ने सोधरेहि। हाँ, प्राकृत में क्या है? पुद्गल नहीं होता, पुग्गल होता है। पुग्गल जीवान ठान से है। ठीक है। पुण्य पाप का लक्षण। स्वभावयुक्ता पुण्योपावं भवन्ति खलु जीवा
सादं सुहावनामं गोदं पुन्नं पराणि पावं च। 38 नंबर की गाथा। बड़े अजीव तत्व के भेद। अजीवो पुण्यो धम्मो धम्मो अधम्मो एक शब्द छूट गया। अजीवो पुण्यो पुग्गल धम्मो अधम्म आयासम कालो पुग्गल मुत्तो रुवादि गुणों अमुत्ति से साधु। बड़े मोक्ष का स्वरूप और मोक्ष के भेद। तपस कर्मणो जो हेतु अपनो परिणामो नेयो से भाव मोखो दव विमोखो ये कम पुहु भावो। बड़े उद्गल द्रव्य की पर्याय। सद्दो बंधो सुहुमो थूलो संठान भेद तम छाया उज्जोदाद विसहिया पुक्कल दवस पजाया। बड़े निश्चय काल द्रव्य का लक्षण। दौव परिवट्टरुओ नहीं, जो देखा जी। लोया सपदे से इक्की के कई दिठिया हु इक्की का जो रैनानम राशि मिवते कालानु असंख्य दवानी। बढ़िया। जीव का कर्ता अधिकार। जीव करता है। रेणु जी। सेकंड नंबर है क्या? नहीं, सेकंड नहीं है, पर शुरू की गाथाओं में ही है। सरोज भाभी। एक पुग्गल कम्मादीनां कत्ता व्यवहारो निश्चयनेदो चेदन कम्मानादा शुद्ध नया शुद्ध भावान। बढ़िया। जीव के भेद और निश्चय और व्यवहार से जीव का स्वरूप। जीवों के भेद बताते हुए निश्चय और व्यवहार से जीवों का स्वरूप। जीवो ओगम वो भेद बताने हैं। तिक्काले चदुपाना नहीं, नहीं। मतलब जीव निश्चय से कैसा है, व्यवहार से कैसा है, ऐसा जिस गाथा में बताया गया है वो बताना है। इसका नंबर नहीं आया। बोलिए रजनी जी। वन रस पंच गंधा दो आशा। नहीं। रेणु जी बोलिए। अनगुरु देह पमाणो। नहीं, नहीं, नहीं। लास्ट पूछती हूँ प्रीति से, बोलो प्रीति। अट्ठ वाला है क्या? अट्ठ चतुरान दंसन जीवम जीवम। नहीं। मग्गण गुण ठाणे हिय 14 सही। निश्चय व्यवहार से स्वरूप बताया ना उसमें, सव्य शुद्धा हो शुद्ध नया। उसका वो अलग से हेडिंग, मतलब कंफ्यूजिंग तो है, लेकिन जीवों के भेद बताए हैं। मग्गण गुण ठाणे हिय 14 सही हवंती तय अशुद्ध नया।
विनय संसारी सब्बे शुद्धाहु शुद्ध नया। तो अशुद्ध नय से और शुद्ध नय से जीवों का स्वरूप या भेद, ये इसमें हेडिंग बनेगी। ज्ञानोपयोग के भेद। नानम अठवीयपम मदिसुद ओहि अनान नानानि मन पज्य केवल मवि पचक परोक्ष भेयम च। जीव जीव जीता है, जीव है, जीव। तिक्काले चतुपाण इंद्रिय बलमाऊ आण पाणु ये व्यवहारासु जीवो निश्चय नैदो चेतना जस्य। उपयोग के भेद, उपयोग और दर्शनोपयोग के भेद। वो गोधुवियप्पो दंसननानं च दंसनं च दुधा चक्खु चक्खुओ हि दंसनमद केवलं नेयम्। जीव स्व शरीर प्रमाण है। किसका नंबर नहीं आया? हाँ, सुधा जी। गुरुदेह प्रमाणो उपसंगार कप दो चेदा समूह व्यवहारा निश्चय ने संख देशो वा। निर्जरा का लक्षण और उसके भेद। हाँ, ये 1+ पे कौन है? बोलेंगे? पूर्णिमा आंटी आप बताएं। नहीं बोल पा रही मैं। नहीं, नाम लिखा करिए ना अपना। 1+ पता है, एक तो वीडियो भी बंद और फिर नाम भी नहीं। पूर्णिमा आंटी आप बताएंगे? देख के बोल रही मगर मैं। हाँ हाँ, देख के बोलिए। जह कालेन तवेणया भूतरसं कम पुग्गलं जैन भावेन सददिनेया तत्सडनं चेदि निजरा दुविहा। बढ़िया, चलिए इतने ही करते हैं। मंडे को भी करेंगे अपन, मुझे याद दिला दीजिएगा अगर मैं भूल जाऊँ तो। और तीसरे अधिकार को स्पेशली आप देख के आएंगे। आपको वो नोट्स में तीसरे अधिकार का फर्स्ट पेज दिया है, उसमें वो हेडिंग दिए हैं, उसी हेडिंग से पूछेंगे अपन। तो उसी हेडिंग के हिसाब से आप गाथाओं को देख लें, क्योंकि अपन गाथाएं तो अपने को याद हो गई, लेकिन अपने को आनी भी तो चाहिए कि किस गाथा का क्या भाव है। समय पे अपने को गाथा भी याद आनी चाहिए। चलिए, अभी यहाँ अपनी चर्चा चल रही है 50 नंबर की गाथा के संदर्भ में, और इस गाथा का पाठ करेंगे। बोलिए वर्षा भाभी। नाम होगा ना मेरा इसमें? नहीं है? नहीं, आपका नाम 1+ है इसमें नाम। और अभी आप क्या बोले थे, क्या सुनेंगे आप? मतलब क्या है अपने को, क्या करें? हेडिंग से पूरे 58 गाथाएं। ठीक। हाँ, देखिए 50 नंबर की गाथा है, पाठ करते हैं। नठ जदुघाई कम्मो दंसन सुगणाण वीर्य मयो सुहदेहथो अप्पा शुद्धो अरिहो विचिंतिजो नाश कर चौघाति दर्शन ज्ञान सुख अर वीर्यमय शुभ देह स्थित अरिहंत जिनका नित्य प्रति चिंतन करो। जिन्होंने 4 घातिया कर्म नष्ट किए हैं और जो अनंत दर्शन ज्ञान सुख और वीर्यमय है, उत्तम देह में जो विराजमान है और जो शुद्ध अर्थात 18 दोष से रहित हैं, ऐसे आत्मा वो अरहंत हैं और वो विचिंतित, जो उनका ध्यान करने योग्य, विशेष प्रकार से उनका ध्यान करना चाहिए। ये यहाँ पर बताया है अरहंत परमेश्वरी का स्वरूप। तो कितनी विशेषताएं बताई है? पहली बात,
चार घातीय कर्मों का नाश हुआ है, अनंत चतुष्टय रूप जो स्थित हुए हैं, अनंत चतुष्टय रूप जो हुए हैं, और जो उत्तम देह में विद्यमान है, विराजमान है, स्थित है। और चौथी बात कि जो शुद्ध है, और शुद्ध है का मतलब 18 दोषों से रहित पना ही यहाँ शुद्धता है। अलग अलग जगह शुद्ध शब्द का अर्थ अलग अलग है। समाचार में गाथाएं हैं, 38वीं गाथा है, 73वीं गाथा है, वहां मैं एक हूँ, मैं शुद्ध हूँ। तो 38वीं गाथा में शुद्ध शब्द का अर्थ अलग किया, 73वीं गाथा में शुद्ध शब्द का अर्थ अलग किया। ऐसे ही यहाँ शुद्ध शब्द है, तो शुद्ध शब्द, यद्यपि शुद्ध शब्द गंदगी से, विकारों से रहित पने के अर्थ में, इसी अर्थ में आता है। शुद्धता का मतलब है किसी, जो भी कोई गंदगी है, खराब चीज है, उससे रहित है तो शुद्ध है। लेकिन अब वो कौन सी गंदगी से रहित पने से शुद्धता बता रहे हैं, वो डिपेंड करता है गाथा के प्रकरण के आधार पे। तो यहाँ अरहंत भगवान शुद्ध है, तो शुद्धता का आधार क्या बता रहे हैं कि 18 दोषों से रहित हैं, इसलिए वो शुद्ध है। एक शुद्धता हम ऐसे भी कह सकते हैं, मोहराग द्वेष से रहित हैं, और मोहराग द्वेष से रहित होने में 18 दोषों से रहित पना आ ही जाता है। लेकिन खाली मोहराग द्वेष से रहित कहने में वो 18 दोष अलग से हाईलाइट नहीं होते अपने माइंड में। वो एक आदत पड़ गई ना अपने को सुनने की, मोहराग द्वेष से रहित है, वीतरागी है, वीतरागी। वीतरागी कहने में वो सारी बात आ जाती है, लेकिन फिर भी इन अलग अलग दोषों को बताकर कि इनसे अरहंत भगवान रहित हैं, अरहंत का स्वरूप हमारे उपयोग में और निर्मल हो और स्पष्ट हो। कहीं अन्य किसी को जो अरहंत नहीं है, जो देव नहीं है, उनको तो देव नहीं मान लिया जा रहा है। उसके लिए ये 18 दोषों से रहित पना, शुद्धता, वो यहाँ अलग से बताया है। तो 4 विशेषताएं अरहंत भगवान की बताई है, जिन्होंने 4 घातीय कर्मों का नाश किया है, अनंत चतुष्टय रूप है, और शुभ देह में स्थित है, और जो 18 दोषों से रहित होने के कारण शुद्ध है। ऐसे ये अरहंत भगवान है, उनका चिंतन करना चाहिए। कल अपन ने टीका भी पढ़ ली थी काफी। देखिए अपने को पढ़ना है 238 पेज पे। चलो यहीं से पढ़ते हुए पीछे चलते हैं। पूरी जो निश्चय रत्नत्रयात्मक शुद्धोपयोगी ध्यान द्वारा पहले घाती कर्मों में मुख्य मोहनीय का नाश कर, आप लोग ध्यान में लेते जाना जो कल अपन ने चर्चा की थी, मैं केवल रीडिंग कर रही हूँ। मोहनीय का नाश कर तदनंतर उसके बाद ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय, इन 3 घाती कर्मों का एक साथ नाश कर, जो 4 घाती कर्मों के नष्ट करने वाले हुए हैं। ये पहला विशेषता हो गई। फिर दूसरी, दंसण सुहनाण वीर्यमयो, उन घाती कर्मों के नाश से अनंत चतुष्टय अर्थात अनंत ज्ञान, दर्शन, सुख और वीर्य को प्राप्त किया होने से सहज शुद्ध अविनाशी दर्शन, ज्ञान, सुख और वीर्य में है। यानी ये जो दर्शन, ज्ञान, सुख और वीर्य हैं अनंत भगवान के, ये कैसे हैं कि सहज शुद्ध हैं। ये ऑटो अपने आप ही स्वयं भी ये जो इनके गुण हैं ये शुद्ध हैं, इन गुणों में मलिनता नहीं है। दर्शन, ज्ञान, सुख और वीर्य, ये जो गुण हैं ये मलिनता से रहित हैं। और कैसे हैं? अविनाशी हैं। अब ये जो दर्शन, ज्ञान, सुख, वीर्य प्रकट हुआ है, इनका कभी नाश हो जाएगा क्या? उसका नाम ही अनंत दर्शन। अनंत दर्शन मतलब अनंत, अंत से रहित। ये जिस सुख का, जिस ज्ञान का, जिस शक्ति का और जिस दर्शन का अब कभी अभाव नहीं होगा, ऐसे अविनाशी दर्शन, ज्ञान, सुख और वीर्य में है, और ऐसे ही शुद्ध और अविनाशी। फिर तीसरी बात क्या कही? सुह देहत्थो, शुभ देह में स्थित हैं। निश्चय से तो भगवान कैसे हैं? निश्चय से आत्मा का स्वरूप क्या है? निश्चय से तो शरीर रहित है। अरहंत भगवान भी निश्चय से शरीर रहित हैं, तो भी व्यवहार से शुभ देह में विराजमान है। निश्चय से अरहंत भगवान भी शरीर रहित ही है। अरहंत भगवान को जो शरीर वाला कहा जा रहा है, वो कौन से नय से कहा जा रहा है? अनंत भगवान के परम औदारिक शरीर होता है। कौन से नय से होता है?
1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। रेखा भाभी, नीतू भाभी, क्या हाल है आप लोगों के? 4 नंबर। रेखा भाभी 1 नंबर। दो नंबर, 2 नंबर, 2 नंबर का कौन सा नए है? बोलिए नए का नाम रेखा जी, 2 नंबर का नए। अनुपचरित असद्भुत व्यवहार ने अनुपचरित असद्भुत व्यवहार ने, शरीर वाला कह रहे हैं ना, शरीर और कर्म का कर्ता भोक्ता है, उससे एकत्व महत्व करना, वो कौन सा नए है? अनुपचरित असद्भुत। बाहर की स्त्री पुत्र मकान दुकान जायदाद इनको अपना कहना, वो तो उपचरित असद्भुत है, वो 1 नंबर का है। फिर शरीर और कर्म को थोड़े निकट वाले आ गए, वो दूर का था। ध्यान आ रही है बात? अपने को वहां चालू करनी चाहिए क्लास, ऐसे आप लोगों का उपयोग लगता नहीं, मुझे ऐसे लग रहा है गायब हो जाते हैं आप लोग। मंदिर में चालू करो क्लास। तो 2 नंबर का अनुपचरित असद्भुत व्यवहार ने, अनुपचरित असद्भुत व्यवहार ने से अरहंत भगवान का जो शरीर है ना, वो भी निश्चय से नहीं है। अरहंत भगवान को शरीर वाला कहा जा रहा है। कौन से परमात्मा कहे जाते हैं? परमात्मा कितने प्रकार के होते हैं? चित्रा आंटी, परमात्मा कितने प्रकार के होते हैं? नहीं, वो तो आत्मा होती है, आत्मा अंतर हाँ, आत्मा, आत्मा परमात्मा। बढ़िया, ठीक है। अब परमात्मा उसमें कितने प्रकार के हैं? तीर्थंकर ये वाले आएंगे क्या? नहीं, वो आत्मा वाला ही भेद पूछ लो। 3 प्रकार के जो आत्मा है, वैरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा, उसमें परमात्मा, बोली प्रमिला जी। 2 प्रकार के, सकल परमात्मा। सकल परमात्मा और निकल परमात्मा, ये 2 प्रकार के परमात्मा होते हैं। अरहंत भगवान कौन से परमात्मा है? सकल है कि निकल है? सकल, सकल मतलब शरीर सहित। तो शरीर सहित है, तो ये शरीर सहित परमात्मा निश्चय से है क्या? निश्चय से नहीं है। निश्चय से तो अनंत भगवान भी शरीर रहित ही हैं। आज तक हमारे माइंड में क्या था? शरीर रहित, शरीर सहित अनंत। हमने ऐसा यहाँ लिखा हुआ है तो हम इतना विचार कर पा रहे हैं, नहीं तो हम इतना विचार करते हैं अनंत भगवान तो शरीर सहित होते हैं, अनंत भगवान तो शरीर सहित ही होते हैं। लेकिन वो शरीर सहित तो व्यवहार से है, निश्चय से तो वो भी शरीर रहित ही है। तो निश्चय से शरीर रहित है तो भी व्यवहार से वो शुभ देह में विराजमान है, विद्यमान है। और वो शुभ देह कैसा है? वो 7 धातुओं से रहित, हजारों सूर्य समान दैदीप्यमान, ऐसा परम औदारिक शरीर युक्त होने से शुभ देह में विराजमान है। बाहर में जो उनका देह है, व्यवहार से जिस देह में वो स्थित कहे जा रहे हैं, वो शरीर भी कैसा है? अंदर शुद्धता प्रकट होती है ना, अंदर शुद्धता है तो बाहर का ये जो क्या बोलना चाहिए, बारदाना मतलब डब्बा जो है जिसमें वो रखा है, जो उत्तम तत्व है, उत्तम तत्व जिसमें होता है, वो जिस बर्तन में, जिस डब्बे में, जिस भी चीज में रखा गया है, वो भी उत्तम होता है। सब्जी खरीद के लाते हैं 10, 20, 100, 50 रुपए की, तो वो ऐसे 10 पैसे की थैली में प्लास्टिक की। और हीरे जवाहरात खरीद के लाते हैं, हीरे जवाहरात खरीद के लाएंगे, उसकी डब्बी भी लाखों का हीरा होगा तो 100 मतलब 100, 200, 1000 रुपए तक की उसका केस होगा। वो डिपेंड करता है कैसा आपने क्या लिया है, उसका केस भी उतना महंगा होता है। तो वो उसका अंदर आत्मा शुद्ध हुआ, अनंत भगवान अंदर शुद्ध हुए, पवित्र हुए, अनंत चतुष्टयमय हुए, तो शरीर कैसा होगा? हाँ, पैकिंग, वो पैकिंग भी उतनी अच्छी होती है। तो अनंत भगवान अनंत चतुष्टयमय हुए, ये ऐसे अनंत जो अविनाशी हैं, ऐसे गुण जहाँ प्रकट हो गए इतना उच्च क्वालिटी के, तो ये जिस पैकिंग में वो हैं, जिस शरीर में वो स्थित हैं, वो शरीर कैसा होगा? वो शरीर भी गंदगी से रहित, अंदर मलिनता गई। वास्तविक गंदगी क्या है? आत्मा की मलिनता क्या है? अपन अशुचि भावना और आश्रव भावना के अंतर्गत इसको पढ़ते हैं। शरीर तो मलिन है,
कि खून मांस हड्डी शरीर की मलिनता है, लेकिन आत्मा की मलिनता क्या है? वो मोह राग द्वेष। आत्मा की मलिनता नष्ट होती है तो शरीर की मलिनता भी चली जाती है, तो शरीर भी मलिनता से रहित हो जाता है। मतलब कैसा संबंध है बताओ? ऐसे शरीर को धोते रहो, साफ करते रहो, नित गंग जमुन समुद्र नहाए, और फिर क्या होता है? अशुचि दोष स्वभावते। नहा ना के, अभी तो गर्मी में तो ये हालत है, या बारिश के मौसम में बार बार में दिन भर मुंह धोते रहो, फिर भी क्या है? चिपचिपाहट चिपचिपाहट। नहा नहा के बुरी हालत है, और अंदर शुद्धता प्रकट हो गई, ये मोह राग द्वेष खत्म हो गए, तो शरीर भी इन सब से रहित हो गए। ऐसा वो सप्त धातु रहित, हजारों सूर्य समान दैदीप्यमान ऐसा परम औदारिक शरीर, उस शरीर का तेज चमक कांति वो कुछ अद्भुत होती है। तीर्थंकर परमात्माओं के शरीर में तो होती ही है, पर सामान्य भी जो केवली हुए हैं और वो परमोदारिक शरीर उनका हुआ है, तो कुछ एक अलग उस शरीर की प्रभा आभा वो उसमें रहती है। ऐसे शरीर से युक्त होने से वो शुभ देह, उस शरीर को भी क्या कह रहे हैं? शुभ शरीर, शुभ देह, शुभ देह में विराजमान है। अभी देखिए चर्चा तो अपनी कल हो गई थी, अब चर्चा करनी है अपने को शुद्धो इस विशेषण की। शुद्धो अर्थात क्या? उसके लिए यहाँ पर ये गाथा दी है, आप्त स्वरूप नाम का ग्रंथ है, उसकी यहाँ गाथा दी है, श्लोक है, संस्कृत का है। शुदा तृषा भयं द्वेषो रागो मोहश्च चिंतनम जरा रुजा च मृत्युश्च खेदः स्वेदो मदोरति विस्मयो जननं निद्रा विषादोष्टादश स्मृतः एतैर्दोषैर्विनिर्मुक्तः सोऽयमाप्तो निरञ्जनः। सोऽयमाप्तो वह, अयम ये, आप्तो सो अयम, आप्तो सो अयम वह, ये, आप्तो यानी आप्त, निरंजन, निरंजन मतलब अंजन से रहित, दोषों से रहित, वो ऐसे अंजन से दोषों से रहित आप्त होते हैं। आप्त किसे कहते हैं? आप्त शब्द मिलेगा, जो भी समझ लीजिए न्याय के ग्रंथ होंगे वहां आप्त शब्द मिलता है भगवान के लिए, देव के लिए। आप्त का मतलब है सच्चा देव। वीतरागी सर्वज्ञ हितोपदेशी परमात्मा को आप्त कहते हैं। ये शॉर्ट में समझ लो बच्चों के लिए बताने के लिए। लेकिन वास्तव में आप्त क्या है? कि जो वीतरागी है, और वीतरागी का मतलब क्या है? जो 18 दोषों से रहित है। वीतरागी का अर्थ ही किया, रत्नगण शावकाचार्य में शुरू के ही श्लोक हैं, 7, 8, 9 ऐसे 6 ऐसे ही कुछ नंबर के श्लोक हैं, वहां आप्त का स्वरूप दिया है। और जो वीतरागी है सर्वज्ञ है, तो वीतरागी का मतलब क्या? कि वीतरागी भगवान ये 18 दोषों से रहित होते हैं, वो आप्त है। जो 18 दोषों से रहित वीतरागी है, सर्वज्ञ है और हितोपदेशी है, वो आप्त है। मतलब वीतरागी सर्वज्ञ हितोपदेशी परमात्मा आप्त कहलाते हैं। तो आप्त का स्वरूप बता रहे हैं, उसमें ये 18 दोषों से रहित बना। तो कौन से हैं 18 दोष? तो कहा क्षुधा यानी भूख, तृषा प्यास, भयम यानी भय डर, द्वेषो द्वेष करना, किसी भी चीज को बुरा जानकर उसको दूर करने की जो इच्छा है वो द्वेष है। रागो यानी राग, किसी को अच्छा जानकर उसे चाहने लगना, वो राग कहलाता है। और मोह, मोह का मतलब है ममत्व का परिणाम, पर पदार्थों को अपना मानना, ये है मोह। पर पदार्थों में ये मेरा है ऐसा जो बुद्धि है, उसका नाम है मोह। मोहश्च चिंतनम, चिंतनम यानी चिंता। क्षुधा तृषा भय द्वेष 4, फिर राग मोह और चिंतन, ये हो गए 7। इसके बाद में जरा, जरा यानी बुढ़ापा, रुजा, रुजा यानी रोग, च मृत्युश्य और मृत्यु यानी बुढ़ापा, रोग, मृत्यु, और जन्म भी आगे दिया, जन्म, बुढ़ापा, रोग, मृत्यु। खेद, खेद होना, खेद समझ में आता है? खेद खिन्न होते हैं, मतलब दुख का ही एक टाइप है, लेकिन दुख के अलग अलग टाइप होते हैं ना। जैसे वो असाता वेदनी के आश्रम के कारण में अलग अलग दुख, शोक, ताप, आक्रंदन,
वहां वो अलग अलग टाइप है। वैसे ही खेद, मन उखड़ गया, जैसे अपन बोलते हैं मन उखड़ा उखड़ा हो रहा है, मन नहीं लग रहा है, खेद खिन्न हो रहा है, या किसी ने कुछ ऐसा कह दिया तो अपने को मान सम्मान को ठेस पहुंच गई, तो अंदर से खेद खिन्नता हो रही है। अलग अलग प्रकरणों में अलग अलग टाइप से खेद खिन्नता होती है। तो ये ऐसा खेद खिन्न होना अरहंत भगवान में नहीं होता है। अरहंत भगवान को आदिनाथ भगवान समाशन में बैठे और बाहर मारीची ने मत चला दिए 363, तो वो अंदर बैठे बैठे खेद खिन्न होते हो कि देखो इसने मेरा ही पोता और मेरी सामने दूसरी दुकान लगा ली, इसने मेरे ग्राहक कम कर रहा है, क्या क्या कर रहा है, ऐसे कोई ऐसे विचार, ऐसा खेद खिन्नता का भाव उनको नहीं आता है। यह खेद, इसके बाद में है स्वेदो, स्वेद यानी पसीना, हाँ अफसोस कह सकते हैं, खेद को अफसोस हो रहा है, ठीक है। फिर है स्वेद, स्वेद यानी पसीना, भगवान के पसीना नहीं होता है। पसीना, अभी अपने को जो समस्या है ना पसीने की, अगर हम पसीने से परेशान हैं तो क्या लें, कौन सा परफ्यूम लगाएं कि कौन से साबुन से नहाएं कि क्या करें, कि पसीने से छुटकारा पाने का एक उपाय है, भगवान बन जाओ। भगवान बन जाएंगे तो भगवान के पसीना नहीं होता है। ये जैसे है ना, समस्त दुखों को का दूर करने का एक उपाय क्या है, ये सम्यक दर्शन। कोई भी कष्ट है, घुटनों में दर्द है तो किस कारण है, मिथ्या दर्शन के कारण। और सिर में दर्द है तो किस कारण है, मिथ्या दर्शन के कारण। कोरोना हो गया है, कोविड हो गया है, कोरोना से नहीं हुआ है, बैक्टीरिया से नहीं हुआ है, मिथ्या दर्शन के कारण दुखी है, कोरोना से दुखी है। तो सब दुखों का उपाय, दुखों का दूर करने का उपाय है सम्यक दर्शन। ऐसे ही ये जितने भी हमारी समस्याएं हैं, ये जो राग द्वेष जनित जो भी हमारे दोष हैं, उन दोषों को दूर करने का उपाय परमात्मा बन जाओ, अनंत बन जाओ, सिद्ध बन जाओ, न रहेगा शरीर, न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। शरीर के चक्कर में तो सारी समस्याएं हैं, जन्म जरा बुढ़ापा रोग भूख प्यास, ये सब किसके कारण लग रही है, किसके कारण लग रही है, शरीर के कारण ही तो लग रही है। और शरीर रहित अपने स्वभाव को प्राप्त करें तो समस्या ही नहीं है। अनंत भगवान यद्यपि शरीर सहित हैं, लेकिन फिर भी उनका शरीर इतना विशिष्ट हो गया है कि शरीर सहित होने पर भी शरीर जनित जो समस्याएं हैं, जो साधारण संसारी जीवों को शरीर के कारण वो प्रॉब्लम्स होती हैं, भूख लगती है, प्यास लगती है, रोग होता है, जन्म हो रहा है, मरण हो रहा है, बुढ़ापा आ रहा है, ये सब किस में हो रहा है, ये सब काम शरीर में हो रहे हैं। तो सामान्य जीवों को शरीर के निमित्त से जो समस्याएं होती हैं, वो समस्याएं अनंत भगवान को शरीर सहित होने पर भी नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, क्योंकि उसका असली कारण था मोह राग द्वेष, और अनंत भगवान हो गए हैं वीतरागी, इसलिए वीतराग भगवान ये 18 दोषों से रहित होते हैं। ये मैं कह रही थी, ये जो भय है, अरति है, ये सब तो कषाय है ना। हाँ, तो फिर ये कषाय तो पहले चली गई ना सब, फिर इनसे कषायों रहित का क्यों नाश, करो? कषायों का नाश हो गया ना, तो कषायों से रहित भी तो हो गए ना अनंत भगवान। हाँ नहीं, लेकिन ये इनका तो फिर भी उदय कहा है, शुदा त्रिषा सबका तो फिर भी उदय कहा है, ठीक है, वो उसका कुछ वैसे नहीं है, पर ये भय और अरति और शोक, ये खेद, आपका ये सब तो क्या है? ये सब, ये दोष मैंने कल भी कहा था, ये जो दोष बताए हैं, ये दोष ऐसे ही नहीं गिनाए हैं, इनको दोषों में रखा है। तो जहां जहां जिस सहित भगवान की कल्पना दुनिया में की जाती है, तो दुनिया में ऐसे भी भगवान माने जाते हैं जो भयभीत भी है, फिर भी भगवान माने जा रहे हैं। आपके पास अस्त्र शस्त्र है, अस्त्र शस्त्र होना, हाथ में तलवार है, गदा है, भाला है, तीर कमान है, धनुष है, ये आपके हाथ में, ये किसका प्रतीक है। सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पे निकलते हैं तो हाथ में स्टिक लेके, आपको चलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से चलते हो बिना स्टिक के, लेकिन फिर भी आप हाथ में स्टिक लेके निकल रहे हो मॉर्निंग वॉक पे। क्यों निकल रहे हो, डंडा लेके क्यों निकल रहे हो सुबह सुबह घूमने 5 साढ़े 5 बजे, कि वो कुत्तों का डर लगता है, कुत्ते पीछे पड़ जाते हैं, तो डर है ना। वो हाथ में डंडा किसको बता रहा है, हाथ में डंडा वो भय को बता रहा है। तो आपके हाथ में तलवार है कि गदा है कि धनुष बाण है, इसका मतलब भय। धनुष बाण हाथ में है, फिर भी भगवान मान रहे हैं, मतलब भय कषाय सहित को भी देव माना जा रहा है, इसलिए यहाँ भय को लिया।
ऐसे ही कोई अरति से सहित है, उसको कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, सुहावना लग रहा है, फिर भी भगवान माने जा रहे हैं। इसलिए उनको एक एक जो रखा गया है ना, एक एक दोष, वो दोष जहां भगवान की कल्पना है, उन दोषों सहित भी भगवान पने की कल्पना दुनिया में चल रही है, उसके निराकरण के लिए ये बताए गए हैं। अदरवाइज वीतराग सर्व के कहने में हमारे तो सब आ गए, लेकिन उन दोषों को दूर करने के लिए कि वहां भगवान की कल्पना नहीं हो, इसलिए अलग अलग ये बताए गए हैं। मैम उनका चरम शरीर है, इसलिए उनका मृत्यु का यहाँ पे मतलब दोष रहित बताया है क्या, कि मुक्ति हो जाएगी उस शरीर को? हाँ, भगवान की मृत्यु नहीं होती, जो भगवान, हाँ वही मैं पूछ रही हूँ। हाँ, क्योंकि ऐसा भी मानते ना कि भगवान मर गए फिर दोबारा जन्म लेंगे, अवतार होगा। भगवान का निर्वाण होता है, निर्वाण और मृत्यु सेम नहीं है। यद्यपि शरीर इसमें भी छूट रहा है, शरीर उसमें भी छूटता है, लेकिन मृत्यु में जो शरीर छूट रहा है वो दोबारा से नया शरीर प्राप्त होता है। और शरीर सारे छूटे कहाँ हैं? तेजस कार्बन तो चिपके हुए ही रहते हैं, साथ में ही रहते हैं, तो वो तो पूर्ण रूप से वो तो शरीर से रहित छूटता भी नहीं है। और यहाँ जो शरीर छूटा है अनंत भगवान का, वो क्या बोलते हैं, आत्यंतिक, मतलब संपूर्ण थे। अब दोबारा कभी कोई सा भी शरीर, तेजस कार्बन भी, वो भी छूट गए हैं, और दूसरा कोई शरीर कभी नहीं मिलेगा। इसका नाम है निर्वाण, उसका नाम है मोक्ष। तो वो इसलिए इसको मृत्यु का मरण नहीं, इसलिए मृत्यु नहीं बोला जाएगा। हाँ, मृत्यु नहीं बोला। यद्यपि अपने यहाँ अपने ही ग्रंथों में जब मरण के भेद बताते हैं तो अनंत भगवान के मरण को पंडित मरण, वो मरण के भेदों के अंतर्गत उसको मरण शब्द दिया है, लेकिन उसका अर्थ स्वरूप बताया है कि वो कुछ अलग टाइप का है। सामान्य जीवों का जैसा जो मरण, दुनिया में मरण उसी को कहा जाता है कि वो जो जन्म से सहित हो, मतलब जिसके बाद दोबारा से जन्म हो, दुनिया में उसी को मरण कहा जाता है। तो ऐसा मरण वो नहीं है, इसीलिए उसके जो मरण है उसको निर्वाण शब्द कहा जाता है। कहाँ तक हुआ? स्वेदो हुआ, फिर मदो, मदो यानी मद, मद यानी जो 8 मद हैं। अभी अपन चर्चा और करेंगे, केवल मैं श्लोक के हिसाब से शब्द अर्थ बता रही हूँ। मदो यानी जो मद है, 8 प्रकार के जो मद होते हैं वो। और अरति, अरति अर्थात असुहावना लगना, अच्छा नहीं लगना, अरति। विस्मय, विस्मय का मतलब है आश्चर्य। अरहंत भगवान को कुछ आश्चर्य हो सकता है, कुछ भी देख के अरे आश्चर्य, ये क्या हुआ, ये ऐसे कैसे हो गया। भगवान को भी आश्चर्य हो गया कि ये क्या हुआ, दुनिया में कोई कोविड फैला जब, कि ऐसा तो कभी सोचा ही नहीं होगा कि ये क्या हुआ, ऐसा कैसे हो गया, एकदम से पूरी दुनिया रुक गई। तो आश्चर्य, भगवान को आश्चर्य हो सकता है। भगवान को आश्चर्य क्यों नहीं हो सकता? भगवान को आश्चर्य क्यों नहीं हो सकता? बोली नहीं तू भगवान। मोह राग द्वेष से रहित है, इसलिए नहीं होगा आश्चर्य भी। मोह राग द्वेष से रहते हैं इसलिए आश्चर्य है। अर्पणा जी। मैम क्योंकि वो केवल ज्ञानी है, उन्हें सब कुछ पहले से ही मालूम है। बहुत बढ़िया, केवल ज्ञानी है, सर्वज्ञ है। आश्चर्य तो अल्पज्ञ पने में होता है, हमको पता नहीं है तब हमको आश्चर्य होता है ना, कोई बात पता ही नहीं है और फिर अपने को पता लगे अरे ये तो अपने को आश्चर्य हो गया। अब वो तो पहले से ही त्रिलोक से कालवर्ती लोकालोक का सब कुछ जानते हैं, तो पहले से ही सब जानते हैं, सब अभी दिख रहा है। आश्चर्य क्या, जैसे अपने को पता हो, छोटा बच्चा हो अपने 2-5 साल का, और अपने को पता है ये गेट के पीछे छुप गया, मुझे भौं करेगा, ठीक है, तो अब वो भौं करता है, करते हैं ना बच्चे, ऐसे डराते हैं, तो अपन डरे ही नहीं, डरे ही नहीं। अब वो बच्चे को बहलाने के लिए अपन झूठ मूठ के डर जाओ, वो बात अलग है, लेकिन पहले से पता होता है तो अपन डरे ही नहीं। क्यों नहीं डरे? क्योंकि हमको मालूम ही था कि ये ऐसा करेगा, यहाँ पे यहाँ बैठा है। तो भगवान, जो चीज पहले से पता होती है उसमें आश्चर्य नहीं लगता। देखो कोई व्यक्ति बीमार हो, बहुत दिनों का बीमार है, मान लो कैंसर हो रहा है और ऐसी स्थिति है, मतलब तो लोगों को आइडिया हो जाता है जाने वाले हैं, जाने वाले हैं, और फिर वो चले जाते हैं। तो फिर बहुत ज्यादा किसी को ऐसे शॉक लगता है कि पता ही था, बहुत दिनों से बीमार चल रहे थे, जाने वाले थे हैं, ऐसा लग ही रहा है।
और एक कोई अच्छा भला आदमी हो और आज मिला है अच्छा भला और कल पता लगा गए, तो अपने को आइडिया नहीं है ना, अपने को पता नहीं है कि भी जाने वाले हैं कल ही, तो अपने को आश्चर्य हो जाता है ये कैसे चले गए, ये तो अच्छे भले थे। तो भगवान को सब पता है कि ये कब जाने वाला है, कौन कब आने वाला है, कौन कब जाने वाला है, तो उनको आश्चर्य ही नहीं होता है, इसलिए विस्मय नहीं, केवल ज्ञान में विस्मय नहीं होता। जिसको विस्मय होता है, जिसको आश्चर्य, भगवान को ही अगर आश्चर्य हो रहा है ये क्या हो गया, भगवान को ये चंबा हो गया, तो इसका मतलब है भगवान नहीं, क्योंकि भगवान होते हैं वो सर्वज्ञ होते हैं, और सर्वज्ञ परमात्मा को आश्चर्य नहीं होता, विस्मय। जननम, जननम यानी जन्म, भगवान का जन्म नहीं होता। बालबोध पाठमाला में लिखा है भगवान जन्मते नहीं बनते हैं। जन्म किसका होता है, जन्म तो मनुष्य का होता है, बालक का होता है, भगवान का जन्म नहीं होता। जन्म से कोई भगवान नहीं होता, पुरुषार्थ करके भगवान बना जाता है। जन्म के लिए क्या पुरुषार्थ है, वो तो कर्म के उदय जनित अवस्था अनादिकाल से चल ही रही है, भगवान बना जाता है पुरुषार्थ से। इसलिए जिनका जन्म होता है वो भगवान नहीं होते। अभी इस तरह की कल्पना की जाती है कि भगवान का जन्म हो गया है, भगवान अवतार लेते हैं, दुनिया में बहुत हिंसा फैल रही थी, बहुत अत्याचार फैल रहा था, इसलिए भगवान को वैकुंठ में से आके अवतार लेना पड़ा। यानी कि भगवान को पहले तो दुख हुआ, यहाँ दुनिया में सब जीवों कष्ट में पड़े हैं, तो उनके कष्ट को देख के ये कष्ट में पड़े, तो ये दुखी हुए, और फिर दुखी होकर उनको सबसे बड़ा दुख माना जाता है दुनिया में, जन्म जरा मरण, जन्म का दुख, वो सबसे बड़ा दुख। और वो भगवान भी, भगवान को भी माँ के गर्भ में आके ऐसे जन्म लेना पड़े, तो ये कौन से भगवान हो, ये कैसे भगवान बना हो। इसलिए भगवान का जन्म नहीं होता, भगवान एक बार भगवान बन गए तो दोबारा जन्म नहीं होता कि वो फिर से उतर के आ जाएंगे। निद्रा, निद्रा, भगवान को नींद आती है, कल बात की थी अपन ने, देव सो जाते हैं, देव सो रहे हैं ना, अभी सो गए हैं देव, फिर उठेंगे कार्तिक की अष्टानिका के बाद में, फिर वो उठेंगे देव। तो ऐसे देवों को, भगवान को नींद, निद्रा है, ये दोष है। देखो जो देवगति के देव होते हैं ना, देवगति के देव, उनको ही नींद नहीं आती, तो ये जो बीतरागी सर्वज्ञ अनंत परमात्मा जो सच्चे देव हैं, उनको कहाँ से नींद आएगी। और इधर से अपन देखें तो निद्रा आती है दर्शनावरण कर्म के उदय से, निद्रा दर्शनावरण कर्म के उदय से। अभी दर्शनावरण कर्म का अभाव हो चुका है, घातिया कर्मों का अभाव हो गया है, निद्रा से रहित है। विषाद, विषाद लास्ट है। विषाद का मतलब है, विषाद भी एक तो खेद था, और ये विषाद है, ये भी समझ लो वही दुख का ही एक उसी का टाइप है। क्या बोलेंगे इसको, बोलिए वर्षा भाभी क्या कह रहे हैं। खिन्न, खिन्न होना, खिन्न और खेद कहते हैं ना। हाँ वो खेद, शोक कहो, हाँ खेद, खिन्नता तो खेद के साथ में आ जाएगी। विषाद का मतलब वही शोक युक्त, दुख युक्त, ऐसा दुख में जैसे मुख म्लान हो जाता है ना विषाद से, तो दुख का ही एक टाइप है, दुख शोक का ही एक टाइप है विषाद। तो उनको शोक नहीं होता, दुखी नहीं होते, ऐसा समझना। ये सब, ये विषादो अष्टादश, अष्टादश यानी 18 स्मृता, ये कहे गए हैं। एतेर दोषेर विनिर्मुक्त है, इन दोषों से जो विनिर्मुक्त, विशेष प्रकार से मुक्त, विशेष प्रकार से मुक्त मतलब सर्वथा रहित हो गए हैं, अब कभी ये दोष उनके जीवन में नहीं प्रकट होंगे, इसलिए विनिर्मुक्त। सो अयम आपतो निरंजन है, ऐसे वो निरंजन, अंजन यानी दोष, कालिमा, उससे रहित ऐसे वो आप्त होते हैं। देखिए अर्थ पढ़ते हैं। क्षुधा, तृषा, भय, द्वेष, राग, मोह, चिंता, वृद्धावस्था, रोग, मृत्यु, खेद, स्वेद यानी पसीना, मद, अरति, विस्मय, जन्म, निद्रा और विषाद, इन 18 दोषों से रहित निरंजन परमात्मा वह आप्त है। इन दो श्लोकों में कहे हुए 18 दोषों से रहित होने के कारण
शुद्ध है। ये अनंत भगवान शुद्ध क्यों है? क्योंकि वो 18 दोषों से रहित है। देखिए, क्षुधा तृषा की चर्चा भी अपनी तत्वार सूत्र की क्लास में चली रही है। अनंत भगवान के यद्यपि वेदनीय कर्म के उदय से क्षुधा तृषा परिचय कही गई है, लेकिन फिर भी उनमें भूख प्यास नाम के दोष नहीं होते। वो परिचय खाली कर्म के सद्भाव की अपेक्षा से वो वहां कही है, लेकिन वहां भूख लगे और फिर उसका निवारण का कुछ काम हो, ऐसा काम वहां पर नहीं होता है। भय द्वेष राग मोह ये सब अपन ने देखा, क्योंकि वो कषायों से रहित हैं, इसलिए चिंता क्यों नहीं होती अनंत भगवान को? चिंता हो जाए क्या होगा दुनिया का, इतना कोरोना फैल गया, क्या होगा दुनिया का, लोग दर्शन ही नहीं करने आ रहे, हमारे मंदिरों का क्या होगा, ऐसा कुछ चिंता भी क्यों नहीं होती? क्योंकि सर्वज्ञ है। सर्वज्ञ पने के कारण, देखो पहले से पता होता है तो फिर चिंता भी नहीं होगी ना, आश्चर्य भी नहीं होगा, और चिंता भी तभी होती ना अपने को, क्या होगा बच्चों का, क्या होगा, हमारे कुछ लोगों को ऐसे चिंता रहती है, ये पढ़ते लिखते नहीं है, इनका क्या होगा, इनका भविष्य क्या होगा। तो ये किसको रहती है? कि जिसको अल्प ज्ञान है, जिसको पता नहीं है, उसको रहती है। जिसको सब कुछ पता है उसको चिंता कैसे हो सकती है? क्योंकि पता ही है ना क्या होने वाला है। फिर चिंता किस चीज की होगी? अल्पज्ञता में चिंता होती है, सर्वज्ञता में चिंता नहीं होती, इसलिए उनको चिंता नहीं है। वृद्धावस्था नहीं है। देखो वृद्धावस्था तो जो कल कहा था महापुरुष है, 63 साल का महापुरुष है, जैसे उनको आहार होता है, निहार नहीं होता, वैसे ही ये 63 साल का महापुरुषों का शरीर इस टाइप का होता है कि उनके बुढ़ापा नहीं आता शरीर में। आदिनाथ भगवान 84 लाख पूर्व की उनकी आयु थी, और 83 लाख पूर्व की आयु उस दिन अपनी बर्थडे मना रहे थे, नीलांजना का नृत्य देख रहे थे। चैत्र कृष्ण नवमी के दिन उनका जन्म कल्याणक है, और उसी दिन उनका तप कल्याणक है। मतलब क्या? और पता है सबको आदिनाथ भगवान को वैराग्य कैसे हुआ? कि नीलांजना का नृत्य देख रहे थे, नृत्य के बीच में नीलांजना की मृत्यु हो गई। मतलब अपनी बर्थडे के दिन 84 साल का आदमी हो, टोटल एज उसकी 84 साल हो, और 83 साल का वो हो, 83 साल का व्यक्ति डांस देख रहा है, अपनी बर्थडे मना रहा है, अपने को कैसे लगता है? हंसी आ रही है। 83 इयर्स का कोई आदमी हो और वो बर्थडे मनाए और डांस वांस देखे, तो अपने यहाँ तो कैसा हो जाएगा? 83 साल का व्यक्ति की सारी झुर्रियां पड़ जाएंगी और बुढ़ापा आएगा ही ना, बाल बाल सफेद हो जाएंगे। लेकिन वो आदिनाथ भगवान तीर्थंकर, उनके ऐसे 83 लाख पूर्व की उम्र उनकी हो गई, तो बुढ़ापे में बुढ़ापा आ गया होगा, झुर्रियां पड़ गई होंगी, बाल बाल सफेद हो गए होंगे कि नहीं? उनके वृद्धावस्था नहीं आती है। जितने भी शलाका पुरुष हैं उनके वृद्धावस्था नहीं आती है। बोलिए भारती आंटी। नहीं, वृद्धावस्था तो नहीं आती, लेकिन उनका जन्म होता, जन्म से बढ़ते तो है ना, एक कोई बढ़ते हैं युवावस्था तक, बाकी फिर लाइफ लॉन्ग युवा रहता है। ऐसे देवों में वृद्धावस्था नहीं आती है। जन्म हुआ, पर्याप्तियां पूरी हुई, अंतर्मूर्त में 18 वर्ष जैसे युवा हो जाते हैं, फिर जीवन भर बस वैसे युवा रहते हैं। जैसे अपनी एक हाइट बढ़ जाती है बचपन से लेके मान लो 15 साल तक, और जितने भी साल तक हाइट बढ़ती है, 18 साल तक समझ लो, उतने साल तक हाइट बढ़ी, उसके बाद में बढ़ती जाए, तो फिर जो जितने साल का हो जाएगा वो कितना लंबा आसमान को छूने लग जाएगा आदमी। तो एक बार बढ़ के फिर रुक जाती है ना, ऐसे ही वो युवा हो गए, फिर युवा होने के बाद में बस वो कांस्टेंट रहता है, युवा रहते हैं जीवन में। तो जब ये मतलब सामान्य जो मनुष्य हैं या सामान्य चार गति के जीवों में जो देव हैं, भोगभूमि के जीव हैं, उनमें ही ये वृद्धावस्था नहीं आती, तो जो अरहंत परमात्मा बन गए हैं, भगवान बन गए हैं, उनका शरीर भी फिर 1 कोटि पूर्व तक अरहंत दशा में रह सकता है। अरहंत दशा का उत्कृष्ट काल कितना है? 8 वर्ष कम करो, 8 वर्ष का में 1 कोटि पूर्व तक अरहंत दशा में रह सकता है। तो कोई 8 वर्ष के बालक अरहंत भगवान बन गए, तो अभी तो बच्चे हैं, और फिर वो जब उनका निर्वाण होगा तब तक वो बड़े बुढ़े हो जाते होंगे, कि अब नहीं होएगा कुछ भी शरीर में, वो जैसा शरीर है अब वो शरीर में परिवर्तन नहीं होगा कि वहां वो बुढ़ापा आ जाए, ऐसा नहीं होगा। अरहंत बनने के बाद में बुढ़ापा नहीं आता है।
बोलिए, समय भी हो गया अपना। ये सिर्फ तीर्थंकर के ही होता है कि नॉर्मल जो भी नहीं, जो भी अरहंत होंगे, ये 18 दोषों से रहित सभी अरहंत होते हैं। नहीं, जैसे मान लीजिए तीर्थंकर नहीं है, जैसे नॉर्मल केवल ज्ञान हुआ है जैसे, तो पर उनकी तो वृद्धावस्था होती होगी ना, जब तक उनको मतलब जब तक अरहंत अवस्था तक तो होती होगी ना, बढ़ती होगी आयु। अरहंत से पहले जो अवस्था हो गई ना, वहां तो होगी। हाँ, वही पूछ रही। मुनि दशा में तो जो हो गई वो उनको तो, वो तो सामान्य आदमी हो गए ना। ये तो मैंने जो कहा ना, यानी अरहंत बनने से पहले गृहस्थ दशा में वृद्धावस्था किसकी नहीं आती? वो शलाका पुरुषों की नहीं आती, वो शलाका पुरुषों के लिए कहा। लेकिन अरहंत बनने के बाद में अब कोई सामान्य व्यक्ति भी केवली बन गए, अरहंत बन गए, तो वो सामान्य व्यक्ति जो केवली बन गए हैं, तो मान लो कोई 80 साल के व्यक्ति केवली बने, तो अब 80 साल तक उनकी जो स्थिति थी वो तो वैसी थी, लेकिन अरहंत बनने के बाद वो शरीर परमोदारिक हो गया, दैदीप्यमान हो गया, कांतियुक्त हो गया। अब उसमें कुछ बुढ़ापा, मान लो वो और 500 साल की उम्र भी हो सकती है, 1000 साल की उम्र भी हो सकती है, तो वो 500 साल और जिंदा रहे, मतलब अरहंत दशा में रहेंगे, तो वो और कोई उनके शरीर में शिथिलता या बुढ़ापा फिर नहीं आएगा। बोलिए भाई। जो आपने बात बोल दी ना, जो परमोदारक शरीर होने के बाद तो फिर जो और कांति बढ़ जाती है उनके शरीर की। हाँ। जब चाहे वृद्धावस्था में मतलब उनको केवल ज्ञान होगा, लेकिन परमोदारक शरीर होने के बाद फिर जो है वो दिव्य कांत में शरीर हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, यानी भले ही वृद्धावस्था में केवल ज्ञान हुआ हो, लेकिन जिस समय वो अरहंत रूप में विराजमान हुए पृथ्वी से 5 धनुष ऊपर, तो वो जो उनका परमोदारिक शरीर है, वो ऐसा वहां बुढ़ापे के लक्षण या बुढ़ापापन वो नहीं दिखेगा। वो परमोदारिक शरीर में इस तरह की विशेष कांति वहां हो जाएगी। तो मैम जो आदिनाथ भगवान जो 83 लाख पूरे की जो आयु थी, तो उसमें बूढ़े हो गए थे? नहीं हुए, बुढ़े नहीं हुए। तो उस समय तो मुनि मतलब गृहस्थ अवस्था में थे ना? हाँ, गृहस्थ अवस्था में थे। मैं तो ये बता रही थी कि अपने यहाँ तो 83 साल का व्यक्ति बुढ़ा हो जाता है, मतलब नहीं, आप बोले ना कि मुनि अवस्था में तो जो मतलब जैसी एज होती है एक नॉर्मल मनुष्य के हिसाब से, तो वो तो मतलब वो नॉर्मल मनुष्य के लिए कहा। देखिए आप लोग फिर से सुन लीजिए, जो भी शलाका पुरुष हैं, 63 शलाका पुरुष, तीर्थंकर, चक्रवर्ती, नारायण, प्रतिनारायण, बलभद्र, वो गृहस्थ दशा में भी रहते हैं, मुनि नहीं भी बने हैं, तो भी उनके जीवन भर उनका शरीर युवा ही रहता है, भले ही उम्र कितनी भी हो गई हो। उम्र समझ लीजिए 100 साल की उम्र हो, तो 95 साल के भी हो गए हों, तो भी उनका शरीर जवान ही रहता है, युवा ही रहता है। लेकिन और जो लोग हैं, सामान्य मनुष्य हैं, तो उनकी तो वृद्धावस्था आएगी ही, लेकिन अरहंत बन गए, अगर सामान्य मनुष्य अरहंत बन गए, तो फिर अरहंत बनने के बाद में फिर वृद्धावस्था नहीं आती। ठीक है, चलिए अभी समय हो गया, इसके संबंध में और अपन करेंगे थोड़ी, इनके संबंध में चर्चा मंडे को करेंगे। चलिए।